रेगिस्तान के बीचों बीच भारत ने एक पूरी नदी बना दी है। हाँ, एक असली नदी जिसे इंसानों ने अपने हाथों से गढ़ा है। और हैरानी की बात यह कि यह नदी भी किसी पहाड़ से नहीं बल्कि अरब सागर से आती है, खारे पानी से भरी हुई, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ऐसी जादुई प्रक्रिया से मीठा बना दिया कि पीने लायक अमृत बन गया। यह कोई भविष्य की कहानी नहीं, यह राजस्थान और कच्छ के बीच का वो चमत्कार है जिसे दुनिया आज इंडिया की डेजर्ट वाटर लाइन कहकर सलाम कर रही है। कभी जिसे थार डेजर्ट का मरता इलाका माना जाता था, आज वहाँ खेतों में गेहूं लहलहा रहा है, सोलर सिटीज उठ खड़ी हो रही हैं और गांव-गांव में पानी की धारा बह रही है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? कैसे भारत ने समंदर को सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के दिल तक खींच लाया? कैसे उस जलते हुए मरुस्थल को एक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में बदल दिया? और कैसे भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो रेत भी सोना उगल सकती है। सरकार ने जैसे ही अरब सागर से पानी लाकर थार और कच्छ के दिल में पहुंचाने वाली इस इंडियन डेजर्ट वाटर लाइन को मंजूरी दी, पूरे रेगिस्तान में मानो मशीनों की गड़गड़ाहट से नया जीवन जाग उठा। सबसे पहला और सबसे कठिन काम था इस जलते हुए मरुस्थल को एक स्थिर निर्माण स्थल में बदलना, क्योंकि यहाँ की रेत इतनी हल्की थी कि तेज हवा चलने पर टीलों का आकार ही बदल जाता था। इसीलिए आईएसआरओ की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस, लाइडर स्कैनिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को पहली बार इतना बड़े पैमाने पर एक साथ इस्तेमाल किया गया। हजारों किलोमीटर में फैले टीलों का 3 आयामी नक्शा बनाया गया ताकि पता लगाया जा सके कि कहां जमीन मजबूत है, कहां खोखली और कहां मशीनें चल सकती हैं। सर्वे टीमें कई महीनों तक रेगिस्तान में टेंट लगाकर रहती थीं और वे हर 100 फीट पर जमीन की परतों को 80 से 100 फीट तक ड्रिल करके जांचती थीं कि नीचे सिलिका है, सॉलिड बेस है या सिर्फ उड़ने वाली रेत। जब आखिरकार सबसे स्थिर रूट तय हुआ, तब शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लेवलिंग मिशन। सैकड़ों बुलडोजर, ग्रेडर और क्रॉलर मशीनों ने रेत के पहाड़ों को काटकर घाटियों में भरा, जिससे कई किलोमीटर तक एक सपाट सतह बन सके। लेकिन यह सतह अभी भी बहुत कमजोर थी, इसलिए इंजीनियरों ने एक भारतीय जुगाड़ को हाईटेक बना दिया। पूरे रूट पर स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी का महीन छिड़काव किया गया ताकि रेत के कण आपस में चिपक जाएं। और फिर मेगा टन रोलर्स ने उस मिट्टी को इतनी मजबूती से दबाया कि वह कंक्रीट के बेस की तरह ठोस हो गई। जब यह जमीन सूखी तो वह इतनी मजबूत थी कि उस पर 60 टन के डंपर बिना धंस के आराम से दौड़ सकते थे। इसके बाद शुरू हुआ असली चमत्कार, कृत्रिम नदी की खुदाई। राजस्थान, गुजरात और कच्छ में एक साथ 1100 से ज्यादा एक्सकेवेटर दिन रात गर्मी में काम करते थे। दिन में तापमान 48 डिग्री के ऊपर चला जाता था, फिर भी मजदूर, ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स 3-3 शिफ्ट में लगे रहते थे। हर दिन लगभग 80,000 टन रेत और मिट्टी हटाई जा रही थी और धीरे धीरे रेगिस्तान के दिल में एक ऐसी नहर बन रही थी जिसका प्रोफाइल अंग्रेजी अक्षर यू की तरह था, ऊपर से 160 फीट चौड़ी और 23 से 25 फीट गहरी। लेकिन असली हैरानी इसकी सटीकता थी। भारत ने कैनाल की ढलान सिर्फ 100 फीट पर 1 इंच रखी ताकि पानी बिना किसी पंप के प्राकृतिक तरीके से रेगिस्तान में आगे बढ़ सके। इतनी माइक्रो लेवल इंजीनियरिंग दुनिया में मुश्किल से ही कहीं देखने को मिलती है। पहले 2 इंच की महीन रेत की परत बिछाई, फिर उस पर 5 इंच मोटे प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल लगाए गए। गर्मी से फैलाव के लिए हर पैनल के बीच एक्सपेंशन जॉइंट छोड़े गए और उन्हें गर्म बिटुमेन से सील किया गया। जहां जमीन कमजोर थी, वहां कंक्रीट के नीचे HDPE जियोमेम्ब्रेन बिछाई गई। यह वही शानदार तकनीक है जो स्पेस मिशनों में भी इस्तेमाल होती है। करीब 300 किलोमीटर लंबी इस लाइनिंग ने इसे एशिया का सबसे बड़ा जलरोधी सिस्टम बना दिया। ऊपर से देखने पर यह चमकती हुई सिल्वर लाइन की तरह दिखती है, जैसे किसी ने रेगिस्तान के बीच एक विशाल स्टील का रिबन डाल दिया हो। सबसे पहले मैकेनिकल स्क्रीनिंग होती है, जिसमें कचरा, प्लास्टिक, शैवाल और पत्थर जैसे तत्वों को निकाल दिया जाता है। फिर पानी उन विशाल प्री फिल्ट्रेशन टैंकों में जाता है जिनमें लाखों खोखले हॉलो फाइबर फिल्टर छिपे होते हैं। यह इतने महीन होते हैं कि एक बाल को 10,000 टुकड़ों में काटकर भी उनके छेद बड़े लगेंगे। यहाँ से गुजरने के बाद पानी में मौजूद सूक्ष्म गंदगी, बैक्टीरिया और यहाँ तक कि अदृश्य जैविक तत्व भी पूरी तरह हट जाते हैं। लेकिन इसके बाद आता है असली जादू, रिवर्स ऑस्मोसिस। यह वही तकनीक है जो घरों में लगने वाले छोटे से RO में होती है, लेकिन यहाँ इसका आकार इतना विशाल है कि हर सेक्शन पूरा फुटबॉल स्टेडियम भर दे। भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाई प्रेशर पंप लगाए जो पानी को इतनी ताकत से सेमी परमेबल झिल्ली के आर पार धकेलते हैं कि नमक, भारी धातुएं, केमिकल्स और सभी बुरे तत्व पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ शुद्ध, बिल्कुल साफ पानी आगे निकलता है। जैसे जैसे मीठा पानी नहरों और प्रेशर पाइप्स के जरिए थार और कच्छ में आगे बढ़ा, सूखी धरती में मानो नई सांसें भर गईं। धूप से तपकर काली पड़ चुकी मिट्टी में हरी जिंदगी वापस उभरने लगी। भारत ने यहाँ अपनी सबसे गर्व की तकनीक ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें पानी बूंद बूंद पौधे की जड़ों में सीधे पहुंचता है। न पानी की बर्बादी, न मिट्टी का कटाव, न वाष्पीकरण का डर। देखते देखते वह धरती जिसे कभी मृतभूमि कहा जाता था, हरे भरे खजूर, अनार, बाजरा, गेहूं और कपास के खेतों से भर गई। सैटेलाइट से देखने पर सुनहरा रेगिस्तान अब एक लंबी हरी नस की तरह चमकने लगा। इंडिया की ग्रीन स्टील आर्टरी, वह जीवन रेखा जिसने पूरे पश्चिमी भारत को फिर से जगा दिया। गांवों में पानी पहली बार 24 घंटे उपलब्ध हुआ। किसान जो शहरों की तरफ पलायन कर गए थे, वापस लौट आए।